और हम आने वाला क्षण क्या अपने हिसाब से बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। अभी जो हमारी विचारों की गाड़ी चल रही है वो अपने तरीके से चल रही है, हमारे नियंत्रण में कुछ भी नहीं है, ना हम उसे ड्राइव करना जानते हैं, वो अनियंत्रित होकर चल रही है। जो पास्ट में भरा पड़ा है वो निकलता जा रहा है और वो अपने तरीके से वर्तमान को खराब करके खराब ही भविष्य बनाता चला जा रहा है। अगर अभी जो मैं हूँ वो मैं पिछले जो संस्कार हैं उनसे हूँ, लेकिन आने वाला जो क्षण है उसको मैं अपने तरीके से कैसे बना सकता हूँ। तो सबसे पहले तो जो विचारों की अंदर सघनता है, विचारों की जो भीड़ है, ऐसे सब्जी मंडी में अभी भीड़ हो जाती है तो कोरोना के संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ जाता है, ऐसे ही विचारों की बहुत भीड़ है भीतर। उन विचारों की भीड़ में हमें एक डिस्टेंस लानी होगी, एक उचित दूरी पैदा करनी होगी, क्योंकि अभी तो पता ही नहीं चल रहा है उसमें कौन भूतकाल का विचार है, कौन सी कल्पना भविष्य की चल रही है। भूतकाल भविष्यकाल ये बहुत सघन तरीके से चल रहे हैं, उनकी तरंगों का जो कंपन है उसने मन को बहुत कंपित करके रखा है। जैसे एक ब्लैक बोर्ड है, यदि वो पूरा भरा हुआ है और यदि उस पर कुछ लिखना है तो पहले पुराना जो लिखा हुआ है उसको मिटाना पड़ेगा, वरना अभी जो हम लिखेंगे उसका वो दिखेगा ही नहीं। ऐसे ही अभी हम कुछ भी नया डालें, नया वर्तमान में हमें अपने नए थॉट डाल करके नया भविष्य बनाना है तो बनेगा नहीं। यदि नया भविष्य बनाना है वर्तमान में नए विचार दे करके, तो उन विचारों को देने के लिए भी हमें एक जगह भीतर बनानी पड़ेगी। और उस जगह के बनाने के लिए हम पिछले वीडियोज में बहुत सारे पिछले अभ्यासों में बात कर चुके हैं कि वो जो विचारों का गैप है, सांसों के माध्यम से कहते हैं ना कि सांस लेने की जगह भी नहीं है, इतनी भीड़ है। ऐसे ही हमें भीतर हमारे केंद्र तक, अचेतन मन तक सांस पहुंचने को जगह भी नहीं मिल रही है, इतनी विचारों की भीड़ भाड़ भरी पड़ी है। तो अगर हमें नया भविष्य बनाना है, घर बनाते हैं हम तो हम चाहते हैं कि उस पुराना मटेरियल यूज किया जाए। जब घर नया बना रहे हैं तो चाहते हैं कि उसमें नया सारा मटेरियल हो, नया फर्नीचर हो, नया सारा सामान हो। लेकिन हम जो अपना भविष्य बना रहे हैं वो पुराने विचारों द्वारा बनाते चले जा रहे हैं, पुराने संस्कारों द्वारा हमारे भविष्य का निर्माण होता चला जा रहा है, स्वतः होता चला जा रहा है, क्योंकि हमें उसे ऑपरेट करना नहीं आता। तो विचारों के बीच में, विचार उत्पन्न हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, उनके बीच में जो भूतकाल है और प्रेजेंट है उसके बीच में एक दूरी पैदा करनी होगी। और वो जो गैप होगा, ऐसे कोई पुराना क्रोध का संस्कार जगा, अब हमें होश में रहना है, क्रोध का संस्कार पुराने संस्कार की वजह से जगा, अब हमें होश में रह करके उसे देखना है तो वो खत्म हो जाएगा। और फिर नया संस्कार बनाने के लिए हमें प्रेम की ऊर्जा देनी है, सबका मंगल हो। लेकिन अगर वो गैप नहीं है और क्रोध का संस्कार जगता है तो कब हम प्रतिक्रिया कर देंगे, कब हम सामने वाले जिसने हमें गाली दी, कब हम उस पर क्रोध कर देंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा, तुरंत रिएक्ट होगी। लेकिन यदि वो गैप बन गया तो उसके गाली देने पर जो क्रोध का संस्कार जगा, हम तुरंत होश में आएंगे, तुरंत उस गैप में चले जाएंगे और उस गैप में हमें संभलने का मौका मिलेगा और नया संस्कार वर्तमान में हमें बनाने का मौका मिलेगा। किसी ने गाली दी, क्रोध आया,
हमने क्रोध को देखा और पुराना संस्कार समझ करके कि ये पुराना संस्कार था, अब हमने नया संस्कार उसे प्रेम की ऊर्जा दे दी कि तुम्हारा भला हो, तुमने हमारा पुराना संस्कार खत्म करवाया। तो वो गैप जब बनने लगता है तो होश सधने लगता है, और गैप नहीं बना तो बाहर से आप कितने भी संस्कार डालते रहो कि मैं प्रेम आनंद मौन हूँ, मैं खुश इंसान हूँ। आजकल चल रहा है ना, 5 मिनट में जिंदगी बदलें, 5 मिनट में भविष्य बदलें। 5 मिनट में तो भाई साहब पेट भी साफ नहीं होता है आजकल, 5 मिनट में तो वो उतरती भी नहीं है, और 5 मिनट में लोग मन की गंदगी को साफ करने की बात करते हैं, जबकि शरीर की गंदगी साफ 5 मिनट में नहीं हो रही है। तो ये सब मार्केटिंग है। अगर वास्तव में बदलना है, नए थॉट्स, ब्राइट फ्यूचर को ब्राइट बनाने के लिए, ब्राइट थॉट के लिए जगह भी तो होनी चाहिए। तो उस जगह का निर्माण जब हम कर लेंगे, तो होश जब सधने लगेगा, तो हम बहुत अच्छा अपने मनचाहा अपना भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन ये सारा होगा कैसे? भीतर उतर करके, सांसों के अभ्यास द्वारा हम भीतर इतनी जगह बना लेंगे कि नए थॉट्स जाने को जगह तो हो। हमें जो जैसा फ्यूचर बनाना है उसकी कोडिंग करने के लिए, उसको लिखने के लिए, नया अपना भविष्य लिखने के लिए जगह तो हो। और हम अभी कैसे कर्म करते चले जा रहे हैं? कर्म तो हम कर रहे हैं, सबने सिखाया है कर्म करो कर्म करो। एक चूहा है, एक डलिया को रात भर वो काटता है, रात भर उसमें छेद करता है, और सुबह उस डलिया में सांप बैठा हुआ था, सुबह उस छेद में से वो सांप निकलता है और उसको खा लेता है। तो अभी हमारे जो कर्म हैं वो कैसे कर्म हो रहे हैं कि हम खुद अपने तरीकों से अपने खिलाफ, अपनी मृत्यु के समीप जाते चले जा रहे हैं। तो होशपूर्वक कर्म करना ये गीता में सिखाया गया, प्रतिकर्म करना नहीं सिखाया कि आपको प्रतिकर्म करना है। प्रतिकर्म संस्कारों को बना देता है, और कर्म संस्कारों को खत्म कर देता है। कोई भी कर्म पुराने संस्कार से जो जागृत होता है उसे हम होशपूर्वक देख लेते हैं, फिर उसे नई ऊर्जा दे करके अपने भीतर की नया भविष्य बना लेते हैं। तो इस तरीके से हम अपने जो पास्ट है उससे मुक्त हो सकते हैं और अपने तरीके का फ्यूचर बना सकते हैं। वरना ऊपर से खूब कहते रहो, किसी ने गाली दी, तेरा भलाओ तेरा भलाओ, भीतर तो मन कहेगा कि मौका लगेगा उस दिन ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। और संस्कार भीतरी चित्त में बनते हैं, बाहरी कर्म से कोई लेना देना नहीं। तो उस गैप को बना करके विचारों में एक उचित दूरी ला करके विचारों में होने वाले संक्रमण से हम बच सकते हैं, और उस संक्रमण के बचते ही हम नया भविष्य बना सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।